जय जय श्री राम बच्चों। और अरे फटाफट से जो है हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, है ना। AITS 7 का। और बढ़िया बढ़िया सवाल है। ठीक है, मैट्रिसेस ये वैसे बढ़िया बढ़िया मैं बोल रहा हूँ, बट ये कंपैरेटिवली इजियर है देन द अदर प्रॉब्लम्स। मतलब ये पेपर ही मेरे को थोड़ा इजियर साइड लगा। ठीक है, पेपर 2 देखेंगे सब जल्दी से कैसा है। Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle with centroid Z0. The value of this is equal to value of Z1 square plus Z2 square plus Z3 square divided by Z0 square. तो इसमें आपको दो इक्वेशन यूज करनी है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि Z0 3 टाइम्स Z0 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। और क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ये जो है बेसिकली तुम्हारा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 होता है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तुम्हारा आंसर जो है सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक 3 है। ठीक है, इसका आंसर 3 आता है शायद तक। नेक्स्ट है, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying the equation। तो ये तो तुम इजीली कर लो, जिसमें तुम्हें सिर्फ हमवाली करनी है। z जो x प्लस आयोटा y डालना है और ये इक्वेशन सॉल्व करनी है ना। इसमें z x प्लस आयोटा y डाल के तुम्हारे पास जो है रियल प्लस इमेजिनरी में इक्वेशन आएगी, कंपेयर करके सॉल्व हो जाएगी। इसका आर पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, बट आई थिंक ये आप लोग प्रैक्टिस में करते रहते हो। यहाँ पे उसने दिया कि मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू 2, और आपसे उसने पूछा है मॉड ऑफ आयोटा z प्लस Z0। तो ध्यान से देखो, इससे तुम मैनिपुलेट करोगे। ठीक है, मेरे पास ये वाली इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मुझे इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो इसी चीज को अगर मैं देखूं, ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ आयोटा Z0 टाइम्स आयोटा, या तो आयोटा टाइम्स, ऐसे लिख सकते हैं z माइनस आयोटा Z0। अब जो एक्स्ट्रा बचा है, जो एक्स्ट्रा बन रहा है ना, क्योंकि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन है, मॉड z माइनस आयोटा की इंफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ z माइनस आयोटा की रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, एक चीज और देते हैं, जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर मैं बोथ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो भी उतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा मॉड ऑफ आयोटा z प्लस 1, and that will be also less than equal to 2 only, है ना, क्योंकि mod of 2 iota 2 ही होता है। तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन है। ठीक, ये मैनिपुलेशन ऑफ सेट, ये सेट ऑफ मैनिपुलेशन मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को सबसे पहले आयोटा z बनाना है। अगर मुझे आयोटा z बनाना है तो इस इक्वेशन में आयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अब ये बन गया आयोटा z प्लस Z0। एक्स्ट्रा क्या बना, Z0, तो उसे माइनस करना पड़ेगा, और जो नहीं बना वो है 1, उसे ऐड कर दो। और ये लेस देन इक्वल टू 2 हमें दे रहे थे। तो अब मेरे पास सेट ऑफ इनइक्वालिटी है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ आयोटा z प्लस Z0 जो चाहिए, और यहाँ से दिस इज माइनस प्लस 1 माइनस Z0, and this will be greater than or equal to mod of iota z plus Z0 minus mod of 1 minus Z0। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आपसे पास यहाँ से आ रहा है कि mod of iota z plus Z0 is less than or equal to 2 plus mod of 1 minus Z0। और mod of 1 minus Z0 कितना बन रहा है? 5 बनेगा, है ना। 1 minus Z0 will be basically -3 आयोटा -4, और इसका मॉड लोगे तो 5 आएगा। सो दिस इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 2 + 5 7। तो R का 2 देखो, R का 2 B और D में, तो ये वाला तो खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है,
आर का बी डी है और पी का 3 है ना, पी का 3 है, तो ये तो अपना आ ही गया था। और आर का भी है ना, दो ऑप्शन यहाँ मैच कर रहे हैं, और क्यू से तुम इसमें इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, बच्चा तुम्हारा एस वाला है, तो अगेन एस भी बहुत इजी सा ही है, देख लो। मॉड जेड की वैल्यूज ने तुम्हें हाफ दे रखी है, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 4z की उसने बात की है, तो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू mod of 1 minus 4z will be less than or equal to 1 plus 4 times mod z, and this will be greater than or equal to mod of 1 minus 2। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली तुम्हारा 1 लेस देन इक्वल टू mod of 1 minus 4z से 3 के बीच में आएगा। तो जो वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है ना, जिस सर्कल पे ये लाई करेगा, दैट विल बी ऑफ रेडियस 2। ठीक है, अगर हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हटा, ये स्ट्रिक्ट कर दें इनइक्वालिटी को, ठीक है, तो 2 इज द ओनली पॉसिबल आंसर। तो ये मैट्रिक्स आप इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं ना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो यार, अब जो ये ऑप्शन पी है, ऑप्शन क्यू है, ऑप्शन आर है, ऑप्शन एस है, इसमें सबसे पहले तो तुम एस को सॉल्व कर सकते हो इजीली। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये अगर मेरा आई है और मैं इसमें केन्स प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, तो भी सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। ये बन जाएगा माइनस ऑफ क्यूब रूट एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। सेम रिजल्ट किससे, या तो केन्स प्रॉपर्टी लगाओ या देख लो कि ऊपर वाला फंक्शन ऑड फंक्शन है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 2i की वैल्यू 0 आ गई, तो i 0 आ गया, तो s का 0, s का 2 देखना है तुम्हें, वो तुम्हें यही मिल गया। अब देख लो बस डिफरेंशिएटिंग ऑप्शन में सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ। अब तुम तीनों में से कोई सा भी एक इंटीग्रल उठाओ और सॉल्व कर दो। तो अब ये वाला इंटीग्रल जो है थोड़ा ज्यादा आसान है। ठीक है, ये इंटीग्रल थोड़ा ज्यादा आसान है, सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पे अगेन डायरेक्ट किन्स प्रॉपर्टी लगे रहे ना। अब इसमें किन्स प्रॉपर्टी लगाने का मोटिवेशन यहीं से आ रहा है कि और कुछ लग नहीं रहा। तो जैसे ही मैंने इसमें किन्स प्रॉपर्टी लगाई, तो लेट से एक तरफ मेरा आई बन रहा है इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। और एक तरफ मेरा आई बनेगा इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, यहाँ पे बनेगा एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, है ना, ये किन्स प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ बेटे, प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दोनों इक्वेशन जो ऐड कर दो, तो 2i बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ऊपर तुम्हारा बचेगा 2 प्लस 2 रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है, वो तुम ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, उससे तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये चीज भी तुम्हारी बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, इसको ए ले लेना और इसको बी ले लेना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते ही ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2 रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। मैं एक सिंप्लीफिकेशन की स्टेप नहीं बताऊंगा, तो वो तुम अपने आप कर सकते हो। तो 2 प्लस 2 रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे ये बन गया। और ये कट हो जाएगा, और अब तुम्हारे पास ये सिंपल सा इंटीग्रल बचा है, जिसका जो आंसर है पाई क्यूब बाय 3 आएगा। तो बीटा 5
और उसके साथ डी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यू और आर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्यू आर मैंने उस टाइम सॉल्व नहीं करा था, है ना, मैंने सिर्फ आंसर निकाल दिया। बट थोड़ा नहीं, क्यू तो शायद मैंने किया भी था, क्यू तो अपन ने सॉल्व किया है। क्यू में देखो कैसे करना चाहिए, ये भी एक सेशन की तैयारी चल रही है तुम्हारे। पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन में क्या था ना, एओडी के और सवाल लाएंगे, तो ये एओडी के और सवाल है। यहाँ पे चल रहा है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से 2, और ऊपर जो फंक्शन बना है दैट इज tan इनवर्स h अपॉन h स्क्वायर माइनस h प्लस 1। इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/2 से 2, ये बन जाएगा tan इनवर्स h dh, और इधर लिख सकते हैं अपन एज h माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं सिंपली h माइनस 1/2 को √3/2 tan थीटा पुट कर दूंगा। ठीक है, h माइनस 1/2 को √3/2 tan थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो h की वैल्यू तुम्हारी कहाँ से कहाँ है, 1/2 से 2 है, तो थीटा की वैल्यू भी तुम्हारी उस रेंज में आ जाएगी। थीटा बेसिकली तुम्हारा 0 से यहाँ पे हाफ डाला तो 0, और 2 डाला तो 2 माइनस 1/2 इज बेसिकली 1/2 और 1/√3, है ना। 2 माइनस 1/2 डाले यहाँ पे तो हाफ बना, और यहाँ से थीटा की नेक्स्ट वैल्यू आएगी π/6। तो ये वाला मेरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा टू 0 to π/6 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब सॉरी 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 अपन ने थीटा में कन्वर्ट कर दिया ना, राइट। तो इसमें जो तुम्हारा dx आएगा वो बन जाएगा तुम्हारा √3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये चीज अपन यहाँ पे डालना से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, √3/2 बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और इधर से बनेगा h माइनस 1/2, है ना, तो ये बनेगा 3/4 tan स्क्वायर थीटा। अरे यार अपन ने गड़बड़ कर दी, प्लस 3/4 था, इसलिए मैं सोचूं ना अपना इतना गलत क्यों हो रहा था। यहाँ पे x माइनस हाफ का √3/2 tan थीटा नहीं, √3/2 sin थीटा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब ठीक है, तो dx तुम्हारा बेसिकली आएगा √3/2 क्रॉस थीटा d थीटा, और अगर इधर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं तो ये बन रहा है हाफ से 2 tan इनवर्स √3/2 sin थीटा, और क्या बन रहा है क्रॉस थीटा d थीटा, अपॉन यहाँ पे तो कांस्टेंट बन जाएगा, राइट। यहाँ पे तो कांस्टेंट बन जाएगा नीचे, क्योंकि अपन ने जो वैल्यू लिए दैट इज h माइनस हाफ का √3/2 sin थीटा लिया ना, तो h की जगह तुम्हें बेसिकली 1/2 प्लस √3/2 sin थीटा डालना है, 1/2 प्लस √3/2 sin थीटा डालना है ना, और नीचे तो ये 1 बन जाएगा। अरे क्या कर रहा हूँ यार, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही तो sec स्क्वायर थीटा होता है। सही था, ये तुम्हारा tan थीटा ही होगा, और ये तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा। अभी थोड़ा सा दिमाग गर्म चल रहा है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये यहाँ से लाइक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ से 3/4 कॉमन आके sec स्क्वायर थीटा ले लो। ठीक है, बस अब कोई दिक्कत नहीं, और इधर पे कांस्टेंट जैसे √3/2 है,
तो अब तुम जो है यहाँ से √3/2 और 3 इधर और 4 इधर, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2/√3 और यहाँ से बनेगा इंटीग्रेशन 1/2 से 2 tan इनवर्स 1 + √3 tan थीटा बाय 1 + √3 tan थीटा बाय 2 और क्या बन रहा है d थीटा। ठीक है, ये बन रहा है। अब मेरे को इस चीज में और ये हाफ से थीटा नहीं है, 0 से π/6 हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें जिन्स प्रॉपर्टी लगा दो। अब आप इसमें जिन्स प्रॉपर्टी लगा दो। जैसे इसमें जिन्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/6 tan इनवर्स 1 + √3 tan π/6 माइनस थीटा बाय 2 d थीटा। और ये बनेगा I बराबर 0 to π/6 tan इनवर्स ऑफ 1 + √3 टाइम्स tan A माइनस tan B, तो 1/√3 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan A tan B, 1 प्लस तो tan A कितना हो जाएगा तुम्हारा बेटे 1 प्लस 3 टाइम्स हाफ इसका, तो ये हाफ एक बार बाहर लिख दो। क्लमजी कैलकुलेशंस होती हैं और ये करने की तुम्हें आदत होनी चाहिए। ठीक है, 1 प्लस tan A tan B, तो tan π/6 it is 1/√3 and tan theta d theta। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/6 tan इनवर्स ऑफ 1/2 टाइम्स 2 minus √3 tan theta upon √3 tan theta plus √3, right, d theta। इस तरह से ये इंटीग्रेट होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर एक बार अब आप देखना चेंज प्रॉपर्टी लगा के बहुत सिंप्लीफाई हो जाता, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मेरा जो क्यू का आंसर आ रहा था शायद तक 3 नहीं, क्या बन रहा था वो तो याद नहीं मेरे को, 1 या पता नहीं कुछ ऐसा ही बन रहा था, इजी सा बन रहा था ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Next, a number of distinct real roots of the equation x plus 1 to the power 5 equal to 2x to the power 5 plus 1। तो जिनका भी AOD थोड़ा सा वीक है उनके लिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पर इक्वेशन है x plus 1 to the power of 5 बराबर 2 times x to the power 5 plus 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, या तो इसको तुम सिंप्लीफाई करो बाइनोमियल थ्योरम लगा के, नहीं तो मतलब मेरे को ले दे के डिफ्रेंसिएशन देखना है। x plus 1 कीजिए, यहाँ से तो मेरे को खास इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है ना, तो मैं लेटर से फंक्शन लेता हूँ fx और उसको मैंने लेटर से ले लिया x plus 1 to the power of 5 minus 2 times x to the power 5 plus 1। तो अब यहाँ से अगर अपन f dash h देखेंगे, f dash h आएगा 5 times x plus 1 की पावर 4 minus 10 times x to the power 4। तो यहाँ से अगर मुझे ये चीज 0 चाहिए, f dash h इक्वल टू 0 के कितने रियल रूट्स है, तो h plus 1 to the power of 4 बराबर 2 times x to the power 4, तो x plus 1 by x की पावर 4 बराबर 2। ठीक है,
तो यहाँ से इस इक्वेशन के तुम्हारे पास इतने पॉसिबल रूट्स है, ठीक है। तो अगर अपन स्क्वायर रूट ले ले बोथ साइड, तो h प्लस वन बाई एच का होल स्क्वायर बराबर √2 एंड h प्लस वन बाई एच बराबर यहाँ से तुम्हारा प्लस माइनस √2, ठीक है। अब देखो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से h की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 रियल रूट आएंगे। यहाँ पे मैंने -√2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि h प्लस वन बाई एच का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यहाँ पे ले लिया। तो h की 2 वैल्यू आएगी, ये लीनियर इक्वेशन है दोनों, तो दोनों से एक एक सोल्यूशन आएंगे। मतलब f डैश h इक्वल टू 0 के 2 रूट्स है, f डैश h इक्वल टू 0 के 2 रूट्स है, ठीक है। अच्छा, और अब मुझे इससे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बताने हैं। तो एक बात समझो, लेट अस से f डैश h इक्वल टू 0 के 2 रूट्स है, और मुझे क्या पता है कि एक ऑड डिग्री इक्वेशन का एटलीस्ट वन रियल रूट तो होता ही है, एटलीस्ट वन रियल रूट तो होता ही है, ये तो मुझे पता ही है। किसी भी ऑड डिग्री इक्वेशन का एटलीस्ट एक रियल रूट तो हो जाएगी। तो इसका एक रियल रूट तो अपन ने मान लिया अल्फा, ठीक है। नाउ एफ डैश एच इक्वल टू 0 के 2 रूट्स है, इसका मतलब अगर एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा, और ये दोनों डिस्टिंक्ट है, एफ ऑफ अल्फा बराबर एफ ऑफ बीटा 0 हो, तो इनके बीच में एक रियल रूट आएगा एफ डैश का, रोल्स थ्योरम। और सिमिलरली बीटा और एक और अगर आएगा एफ ऑफ गामा 0, तो इनके बीच में एक और आएगा, ठीक है। बट अब यहाँ से क्या और दो रियल रूट हो सकते हैं? नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ रियल रूट्स या तो 5 पॉसिबल है, या तो 3 पॉसिबल है, या तो 1 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में आएंगे, ठीक है। तो 5 रियल रूट्स होते तो इससे 3 एफ डैश एच से रूट होते, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इस इक्वेशन के 2 आएंगे। तो पी का जो आंसर है दैट शुड बी बेसिकली तुम्हारा 3, हाँ 3, सॉरी, अरे यार 2 बोल दिया, 2 तो हो ही नहीं सकते, 3 रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ऑप्शन 2 विल बी द पी का करेक्ट आंसर। तो ये दो का तो तुम भगा सकते हो, ठीक है। तो दिस वन कैन बी डील लाइक दिस, ठीक है। तो ये काफी अच्छा सवाल था। तो ये वो वाला है एओटी का जो मेरा बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको निकालना है, तो आप एफ डैश एच के साथ खेला खेल लो, ठीक है। आपने कई बार ऐसे सवाल देखे होंगे कि आपको एक पॉलिनोमियल दे देते हैं जिससे बहुत सारे कोएफिशिएंट्स आर अनडिटरमाइंड, ठीक है, और आपसे कहते हैं कोएफिशिएंट्स डिटरमाइन करो। तो लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू 0 के 4 रियल रूट है ना, एफ एक्स लेट्स से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 4 रियल रूट है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से तुम इजीली बोल सकते हो 3 रियल रूट आएंगे, फिर एफ डबल डैश एक्स से 2 रियल रूट आएंगे ही आएंगे। ये विधि होती है करने की, ठीक है। इससे तो आपका तुम्हारा 2 आ गया। अब ये क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है एफ एक्स इक्वल टू इसकी, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे अपन थोड़ा सा से इजियर फॉर्म में लिख पाए, जैसे ये h प्लस 1 टू दी पावर 4 है, और इसको क्या लिख सकते हो तुम, h टू दी पावर 4 माइनस एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स, बस ये बीच में प्लस 1 जो है वो एक्स्ट्रा दे रखा है, जिसके कारण पूरा खेल बिगड़ रहा है। यहाँ पे ऐसे -1 डाला तो 1 प्लस 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस 1, -1 तो इसका रूट हो नहीं सकता, और 1 भी इसका रूट हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं यार अपन, इसको अपन थोड़ा सा कंडेंस कर सकते हैं क्या, या फिर हम एफ डैश एच देखें। देख एफ डैश एच भी कैसे देखेंगे, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अच्छा, न्यूमरेटर तो x प्लस 1 टू दी पावर ऑफ 4 है,
और जैसे जैसे एच सी वैल्यू बढ़ेगी ये तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डिनोमिनेटर का नेचर देखते हैं। डिनोमिनेटर मेरा है एच टू दी पावर 4 माइनस एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 4x³ माइनस 3h² प्लस 2x माइनस 1 ये बनेगा, राइट। अब f डैश h इक्वल टू 0 देखो जे, तो इसका एक रियल रूट तो है, ठीक है, इसका एक रियल रूट तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ इसका मेरे को जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है ना, ये f डैश h हो गया, और f डबल डैश h देखेंगे तो वो क्या बन रहा है 12h² माइनस 6h प्लस 2। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो लेस देन 0 है, मतलब f डबल डैश h इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल h बिलोंगिंग टू रियल, ठीक है। ये एनालिसिस समझे, जो मेरा f डबल डैश h है वो तो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल h बिलोंगिंग टू रियल, ठीक है। अगर अच्छा, अगर वो चीज मेरी ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल h बिलोंगिंग टू रियल और f डैश h देखें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू f डैश h की वैल्यू देखते हैं, लाइक x इक्वल टू 1 डालोगे तो 0 पे तो नेगेटिव है, 1 पे कितनी बनेगी 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। तो f डैश, तो ये h ग्रेटर देन 1 के लिए तो इंक्रीजिंग है, h से ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग है, और h लेस देन इक्वल टू 0 पे डिक्रीजिंग है, h लेस देन इक्वल टू 0 पे डिक्रीजिंग है। अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, अगर मुझे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे ये मैक्सिमाइज करना है, तो ये मैक्सिमम कब आएगा, ये मैक्सिमम तब आएगा जब, ये मैक्सिमम तब आएगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम हो और न्यूमरेटर की वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम हो और न्यूमरेटर की वैल्यू मैक्सिमम हो। अब एफ डबल डैश एच मुझे पता है मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मतलब एफ एच तो मेरा इंक्रीजिंग ही है, ठीक है, एफ एच। अच्छा, एफ डबल डैश एच मेरा ग्रेटर देन 0 है, और जैसे एफ ऑफ 0 मेरा क्या हो गया -1, तो h लेस देन 0 के लिए जो डिनोमिनेटर है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। मतलब -2 पे जो वैल्यू आएगी वो -3 से छोटी आएगी। तो अब इसमें जो है बेसिकली मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरे को जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव साइड में भी ये तरह से मॉड तो बढ़ ही रहा है और पॉजिटिव साइड में भी मॉड बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इसी मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से h की पावर 4 बाहर आया और ये हमारा बन गया 1 प्लस 1 बाय h की पावर 4, और यहाँ से h टू दी पावर 4 बाहर आया तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो नहीं यार, उससे तो 1 ही आंसर आ जा रहा है। कुछ तो गलत कर दिया। वन सेकेंड में सॉल्व करता हूँ, 2 मिनट देना है। वैसे कहते हैं बेवकूफ़ी करना, क्या करना बोलते हैं बेटा, ऐसे बेवकूफ़ी करना। मेरे को पता भी है ये जीपी नहीं हो रही डिनोमिनेटर में, बस हो ही गया। जैसे सॉल्व करने बैठा तो देखिए जीपी हो गया ना, ये तो जीपी हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ए तो 1 हो गया, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स, ए 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो तुम्हारा जो एफ एक्स बन गया वो क्या बन जाए, एक्स प्लस 1 टू दी पावर 5 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1,
और यहाँ से तुम इसमें f dash x इक्वल टू 0 इजीली करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है, उससे भी हमें रिफाइन करना होगा। ठीक है, तो आई गेस इसका आंसर जो है, आंसर इज, अब तुम निकाल लेना क्यू से। बाकी आर अगर मुझे देखना है तो एफ एक्स बराबर इस टाइप से दिया है, द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज। तो ये तो तुम्हारा अलग ही क्वेश्चन बन गया ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू कितनी आती है इसकी, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना है बनेगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। अब अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये मेरा बेसिकली क्या बन रहा है, ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और इसका अंडर रूट की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। इससे अंडर रूट की मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे कर सकते हो भाई, कुछ और दिया है, हाँ इंफॉर्मेशन दी है, मॉड ए मॉड बी लेस देन 1, ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी इनने। तो अगर मॉड ए इंटू मॉड बी इज लेस देन 1, अच्छा मॉड बी लेस देन 1 है तो तुम्हें दिख रहा होगा बी स्क्वायर माइनस 1 तो लेस देन 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से अपने पास एक इक्वेशन है, तो ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और इससे मुझे करना है इस डिफरेंस, अब इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, राइट। और अगर ये मैक्सिमाइज है, ठीक है, तो ये चीज बहुत, ये चीज जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा मैक्सिमाइज होगी। तो अगर मुझे ये चीज से बड़ा बनाना है तो सबसे पहले तो बी स्क्वायर माइनस 1 पे बड़ा बनाना पड़ेगा, और बी स्क्वायर माइनस 1 बड़ा कब होगा, है ना, जब b की वैल्यू मेरी 0 आए। मॉड ए मॉड बी लेस देन 1, है ना। अगर मेरी b की वैल्यू 0 आएगी, या फिर सॉरी, जब मेरी b की वैल्यू 1/2 आएगी तो ये मैक्सिमाइज होगा बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तब मैक्सिमाइज होगा बी स्क्वायर माइनस 1। तो और a की उससे बाद वैल्यू सीधे सीधे तुम्हें 1 रख देनी चाहिए मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर बनेगा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 माइनस 1 इज 3/4, तो 1/4 और इंटू 2, तो इसका जो है r का 4 आना चाहिए ना, जो कि तुम्हारा आंसर बन भी रहा है। तो P2R4 है ना, तो r से तुम्हारा डिफरेंस तो आया नहीं, बस r को अपन ने कंसेप्चुअली समझ लिया ना, इसको भी लार्ज करना है और इसको भी लार्ज करना है, बस हमने इतना सा देख लिया। ठीक है, दिस इज व्हाट आई सॉ, और b मैंने -1 से 1 में ले लिया, ये मॉड बी लेस देन 1 है, तो उसमें बी स्क्वायर माइनस 1 का मैक्सिमम आएगा जब बी की वैल्यू हाफ आएगी, बेसिकली डिफरेंशिएट करके 0 करना है ना। तो ये तो बेसिक एओडी है, और जिससे ये नहीं पता तो ये रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपको याद होनी चाहिए ना। लास्ट क्वेश्चन है u बराबर दिस दिया है, देन द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u स्क्वायर इज, अच्छा आई थिंक यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, तो u स्क्वायर तुम्हारा क्या बन जाएगा, 4 + 1 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 रूट ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 4 वहां से तुम कॉमन ही ले सकते हो, आई गेस, हाँ 4 कॉमन आ जाएगा, और अंदर तुम्हारा बनेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 टाइम्स
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद अगर मुझे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो ये तो बाएं हाथ का खेल होता है शायद। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पता नहीं कितनी बात समझ आ रही है। इससे इधर ले लो, ये जैसे ले जाए 5 प्लस 2 रूट 4 टाइम्स, और यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये है ना साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 रूट 4 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 रूट, ये तो 4 ही बचा, और ये बन जाएगा तुम्हारा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बाय 2। और ये मैक्सिमम ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू आएगी 4 प्लस हाफ, तो ये बनेगा 2 रूट 9/2, तो 3 है ना बाय, अच्छा उसका होल स्क्वायर था तो बाय 4, जैसे ये तो बाय 2 ही होगा, ठीक है ठीक है। और तो 3/√2, ठीक है, तो 3/√2 है, तो जो बेसिकली ये 1 के अराउंड बनेगा कुछ, तो 1 इसका आंसर है, तो इसका भी 3 हो जाए। तो आपको ले देके जो करेक्ट ऑप्शन में पी आर एस सेम है तो आपको क्यों निकालना ही पड़ेगा, और ये क्वेश्चन इसलिए टफ हो जाता, टफ तो अब मैंने क्यों में मिस कर दिया, वरना ये बड़ी कॉमन चीज है, ये जीपी दिख जाती है, ये जीपी है ये दिख जाता है, इसलिए मैंने 1 - 1 दिख गया, मेरे दिमाग में था ये कुछ तो बहुत नोन सा है। फाइनल क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व, तो ये मैट्रिक्स मैच बड़ी अच्छी थी एओडी के लिए, काफी अच्छा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा इसमें लगा है। लास्ट वाले के अलावा पूरा अच्छा सवाल था मैक्सिमा मिनिमा का, ये जो है मैक्सिमा मिनिमा नहीं है मान सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा नहीं था, बाकी तो बढ़िया मैक्सिमा मिनिमा का सवाल था ये। एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग, पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई का स्क्वायर, तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई, ठीक है, तो ये तुम्हारा कैसे बनेगा, और उसने तुम्हें कुछ दे रखा है कि x इज बिटवीन 0 से 4, ठीक है, तो लेट से मेरा x अगर 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y 0 हो सकता है, ठीक है, अगर मेरा x 1 से 2 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y की दो पॉसिबिलिटीज है +-1, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर y की दो पॉसिबिलिटीज है +-1, मतलब जब x की वैल्यू 0 है, जब x 0 से 1 में है तो तुम्हारा y की क्या हाइट होनी चाहिए, 0 से 1 होनी चाहिए, राइट, तो ये आपका पहला बच्चा बन गया। फिर साहब आपने बोला 1 से 2, उसमें तुम्हारे y की क्या हाइट होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर y तो आ रहा है +1 मतलब 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए हाइट, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -1 है, -1 मतलब 0 से -1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 0 से -1 के बीच में, अगर x तुम्हारा 1 से 2 ही है तो ये ऐसा कुछ बनेगा, इस तरह से स्क्वायर बनेंगे, और टोटल कितनी वैल्यूज है x की, 4 वैल्यूज है, तो 3 यहाँ बनेंगी, 3 यहाँ बनेंगे 6, और एक ये सॉरी
4 इधर बनेंगे स्क्वायर और 3 इस डायरेक्शन में लोगे तो 7 इसका आंसर आएगा और सारे स्क्वायर 1 यूनिट से। ठीक है, तो ये एक बार खुद से आप बना के देखना जैसे मैंने बनाया, समझे। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू आ जी प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई प्लस माइनस 1 मतलब क्या हो सकता है, या तो वाई 0 से 1 हो या तो वाई, और इसका अगर पूरा अलजेब्रिकली समझना है तो वैसे भी समझ सकते हो। तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर आर है तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3 4। ऐसा क्यों, क्योंकि एच तुम्हारा 0 से 4 में चल रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई क्या क्या हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे टोटल कितनी वैल्यू बन रही है, 8 वैल्यू, लेकिन तुमने देखा 0 पे जो है एक ही स्क्वायर बन रहा है। ये वैसे तुम डायरेक्ट ही देख लो ना, 7 ही तो वैल्यू बन रही है। ये कितनी वैल्यूज हुई, 7 वैल्यू बनेंगी टोटल, ये 7 स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8, फिर 1 से 2 पे, 2 से 3 में और 3 से 4 में, और ऐसे नहीं ऐसे वाले बनेंगे। 0 से 1 ये हो गया, फिर 1 से 2 पे गए और हाइट तो इतनी रहेगी, फिर 2 से 3 और 3 से 4, और यहाँ पे भी सिमिलरली 3 स्क्वायर और आएंगे, 1 2 3, तो उस हिसाब से तुम्हारे आंसर की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने अच्छा समझा दिया है, ये अब तुम एक बार खुद से भी ट्राई करना, बाकी ये बड़ा कॉमन सवाल है। फिर है एरिया ऑफ द रीजन फाउंड बाय द पॉइंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6y मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 ना। ये मैनिपुलेशन अब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम एडवांस देने वाले हो। और क्या है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8x। ध्यान से देखना, 8 तुम्हारा सर्कल है, सेंटर एट 0 3 और 0 3। ठीक है, और उसका रेडियस है 3, तो लेट से वो ऐसा कुछ आएगा सर्कल। ठीक है, फिर तुम्हारे पास है वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 8x, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है। ठीक है, तो वो एक पैराबोला आएगा, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा, तो x प्लस वाई 6 है, तो इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो 0,3, 6/√2, और रेडियस इतना है 3, तो 6/√2 जो है तुम्हारा 3 से बड़ा आएगा। 6/√2 इज ग्रेटर देन 3, ये तो तुम देख ही सकते हो, 3 होता है 6/2, तो ये लाइन तो मतलब सर्कल को टच नहीं करेगी। ठीक है, ये लाइन तो सर्कल को टच नहीं करेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सेंटर से दूरी। अच्छा, तो ये लाइन तो ऐसे आ रही, बचा पैराबोला। ठीक है, बचा कौन सा, पैराबोला, और ये लाइन इस तरह से आएगी नेट से। ठीक है, अब क्या है, पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो एच सी एज लेट से मैंने वाई स्क्वायर बाई 8 डाला, तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस, तो ये बना एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बाई 8 बराबर 6y। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे 9y स्क्वायर माइनस 48y इक्वल टू 0। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, एक तो y इक्वल टू 0 पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये सर्कल तो ओरिजिन से पास करेगा ना यार, थोड़ा सा मैं भी तो बेवकूफी हूँ। ये सेंटर है और ये सर्कल थोड़ा ऐसा सा बनेगा, और एक तुम्हारा ओरिजिन है, पैराबोला ओरिजिन से पास कर रहा है, इस टाइप का पैराबोला बनेगा। और पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या इंटरसेक्शन है, एच सी है, वाई स्क्वायर बाई 8 डाला तो y प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 बराबर 6।
तो वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे भी दो रूट आएंगे, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, बट अब अपन को ये कॉमन एरिया चाहिए, तो कॉमन एरिया जो है एक ही रूट से बनेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी एरिया बन रहा है 0 to 6, और 0 to 6 में एक तो ये वाला एरिया दैट इज सर्कल माइनस पैराबोला। ठीक है, तो और एक तुम्हारा आएगा ये वाला एरिया, ये सर्कल और पैराबोला ने जो एरिया इनक्लोज किया, और एक आएगा ये पैराबोला और स्ट्रेट लाइन जो एरिया इनक्लोज करती है। ठीक है, और ये तुम्हें लिमिट्स निकाल लेनी है, तो एरिया अंडर द कर्व का बिल्कुल स्ट्रेट सवाल, लेकिन कैलकुलेशन बहुत भारी है, तो वो कैलकुलेशन से तो तुम्हें जूझना ही है। फिर क्या है, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x एंड द लाइन दिस, तो एक लाइन दी है तुम्हें ना, y इक्वल टू sin x, तो तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, और एरिया बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, तो लेट्स से ये है 2 by 6x - 5, तो y की जगह sin x डाला, तो 2 sin x - 1 बाय √2 - 1, ये बन जाएगा 2 by 6x - 5। ठीक है, तो अगर x की जगह π/4 डाला जैसे मैंने, तो यहाँ 1 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 3π/2 - π। हाँ, तो x इक्वल टू π/4, तो बाय इंस्पेक्शन तुम्हें देखना होगा। ठीक है, x इक्वल टू π/4, क्या x इक्वल टू π/4 के अलावा कोई और सोल्यूशन आएगा? तो नहीं आ पाएगा, मेरे ख्याल से तो जो है नहीं आ पाएगा। π/2 एक बार देखेंगे तो 1/√2 - 1, नहीं और नहीं आएंगे, सिर्फ π/4 ही आएगा मेरे ख्याल से। तो अब ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4, नहीं एक और आ रहा है शायद, हाँ, एक तुम्हें इंस्पेक्शन से π/3 भी डाल के देखना पड़ेगा। π/3 डालें तो साइन π/3 कितना होता है, साइन π/3 होता है √3/2, तो √3 - 1/√2 - 1, और यहाँ पे भी π/3 डाला, तो 2/π। ठीक है, π/3 पे भी नहीं आ रहा है, एक तो π/4 बन गया। हाँ, एक वैल्यू तो और आएगी वैसे, 2 sin x - 1/√2 - 1 बराबर 2/6x - 5। देखो, अगर मुझे देखना है तो 2 sin x - 1/√2 - 1 कहाँ से कहाँ तक में वैरी करेगा, ये मेरा 1/√2 - 1 से -3/√2 - 1 तक वैरी करेगा, राइट। ये इसकी वैरी, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो क्या है, -1 पे रख देंगे, साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये यहीं पे रह जाएगा -1/√2 - 1, इस रेंज में आता है, राइट। तो एक्स ही अगर 0 रखेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, जैसा दूसरा रूट किया होगा। जैसे यहाँ से मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, √3/2 - 1/√2, तो या तो π/3 है या तो π/6 है। अगर π/6 डालेंगे तो क्या बनेगा 2 sin x, 2 टाइम्स हाफ,
ठीक है, और यहाँ पे क्या डाला, पाई बाय 3 डाला, पाई बाय 6 डाला, हाँ। तो x बिल्कुल 8 पाई बाय 6 है, तो 8 रूट पाई बाय 6 है तुम्हारा, और 8 रूट तुम्हारा पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 4 साइन एक्स माइनस यहाँ से तुम्हारा y जो भी बनेगा, तो y का अभी के लिए तो तुम m टाइम्स 6x माइनस पाई लिख लो, और m की वैल्यू बाद में डाल देना। और ये एक लंबी कैलकुलेशन है ना, तो ये बड़ी लंबी इसमें, लेकिन हाँ लाइक तुम p से आंसर से निकाल सकते हो। p का 7 आया ना, तो p3 तो 2 में ही है, और उससे बाद देख लो r सेम है, s, हाँ s थोड़ा इसमें आई थिंक इजी है। इफ एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू दिस एंड द एब्सिसा मतलब तुम्हारा हो गया x एक्सिस, y की वैल्यू है x इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। एक बार तो ये 0 0 कहाँ पे होगा, the area bounded by the graph x into e to the power of minus ax, तो a की बार 0 हो जाए, x इक्वल टू 0 से बात तो बढ़ता ही जाएगा, कि कभी कम भी होगा, f डैश x से आ जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स माइनस ax माइनस ax e टू द पावर माइनस ax, यहाँ से e टू द पावर माइनस ax बना, और ये बना 1 माइनस ax। हाँ, तो f डैश x इक्वल टू 0 का एक रूट है, मतलब ये 2 बार 0 तो होगा, ये 2 बार 0 तो होगा, तो x इंटू ई टू द पावर माइनस ax अगर मेरा 0 है, 2 बार 0 कहाँ हो रहा है, इसका रूट क्या है बेसिकली, एट x इक्वल टू 1 अपॉन ए, ठीक है, 0 पे है, और एक रूट लेट से 1 पे आएगा क्या, नहीं 1 पे क्यों आएगा, area bounded by the graph of y is equal to x into e to the power minus ax and the abscissa axis, तो ये कहाँ तक वेरी करेगा, ये कैसे आएगा, x एक तो इसका रूट हो जाए x इक्वल टू 0, चलो ये तो और टफ है, ये r s लेंदी r और ये q इतने लेंदी है, और s तो भैया दिमाग करा, अब इसमें क्या सोचे, इसमें देखो इंटीग्रेशन स्टार्ट तो 0 से होगा, करना तो इसमें है तुम्हें x इंटू ई टू दी पावर माइनस ax dx, और अच्छा ये इंटीग्रेशन निकालना भी आसान नहीं है, ये इंटीग्रेशन तो निकालना भी आसान नहीं है, ये तो शुद्ध देसी गामा इंटीग्रेशन है, x इंटू ई टू दी x टू दी पावर n इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स, गामा इंटीग्रेशन का सवाल है ये, ठीक है समझ जाइए, गामा इंटीग्रेशन से होगा, ये तो अपन समझ है कि ये जो है बेसिकली इनफाइनाइट एरिया जाएगा, क्योंकि एक ही रूट है x इक्वल टू 0 और जैसा रूट नहीं है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x इंटू ई टू दी पावर माइनस ax dx, ये बराबर है 1/9। अब ये गामा इंटीग्रेशन है, तो एक बार यहाँ पे देख लो, इंटीग्रेशन मुझे चाहिए 0 टू इंफिनिटी x इंटू ई टू दी पावर माइनस ax dx, ये होता है 1/9। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, गामा n प्लस 1 होता है, गामा n या तो मान लो, या गामा n प्लस 1 अच्छा नोटेशन, गामा n प्लस 1 होता है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x टू दी पावर n ई टू दी पावर माइनस x dx,
तो अगर मुझे इस फॉर्मेट में लाना है तो x अपॉन a को मुझे t लेना पड़ेगा, सॉरी a टाइम्स x को मुझे t लेना पड़ेगा। तो x मेरा जो है बेसिकली t अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। और t तो मेरा a टाइम्स x चल ही रहा है, तो ये तो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी आ गया, और x की जगह तुम्हारा बन गया t बाई ए, और ये तुम्हारा बन गया e टू द पावर ऑफ माइनस टी डी टी, और ये है तुम्हारा 1/9, ठीक है। तो ये 1 अपॉन ए कॉमन ले लो, और ये बन गया इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी टी ई टू द पावर माइनस टी डी टी बराबर 1/9। तो ये हो जाता है 1 अपॉन ए इंटू गामा, ये हो जाता है तुम्हारा गामा ऑफ, लाइक एक मिनट रुकना, मैं गामा कंफर्म कर लूँ, सही है ना। तो ये तुम्हारा बन गया बेसिकली 1/a, और ये बन गया तुम्हारा गामा 0, दैट इज इक्वल टू 1/9। तो 9 है ऑप्शन, 3 है क्या? अच्छा 1/a² बनेगा वैसे, क्योंकि dt में भी तो आएगा, dt तुम्हारा क्या बनेगा, ax इक्वल टू t था, तो dt बनेगा a टाइम्स dx, तो ये तो 1 ही हो जाएगा है तुम्हारा, ये और ये कट ही गया क्या, x की जगह t बाई ए डाला तो dx बनेगा ना यार, क्या कर रहे हो साहब, dx बनेगा dt बाई ए, तो ये 1/a² बनेगा, तो 1/a² इंटू गामा 0 बराबर 1/9, और गामा 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, गामा 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये तुम्हारा a की वैल्यू जो है 3 आ जाएगा, और चीज इसने दिया था a ग्रेटर देन 0, इसलिए अपन 3 बोल सकते हैं। तो इसका जो है तुम्हारा आंसर p का अपना क्या 3 आया था, तो s का अपना 5 आ रहा है, तो उस हिसाब से b बन जाएगा। तो ये तो एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, वैसे ये नहीं देना चाहिए था, ये बिल्कुल गामा फंक्शन, शुद्ध देसी गामा फंक्शन, और गामा फंक्शन दूर दूर तक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, गामा फंक्शन के सवाल नहीं आने चाहिए। अब बचता है ये, तो इससे सोल्यूशन मैं फटाफट लाता हूँ, इंटीजर टाइप। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, काफी लंबे ये सोल्यूशन किड्स है। चलो बाय बाय।